तो बेशक हम 21वीं सदी के साल 2024 में हैं, लेकिन आज भी महिलाओं को सशक्त बनाने की तमाम गुंजाइशें बाकी है, जिसके लिए लगातार छोटी बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। और इसी कड़ी में आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पिंक शिफ्ट की शुरुआत की गई है। दिल्ली एयरपोर्ट देश का पहला ऐसा एयरपोर्ट है जहां पिंक शिफ्ट की शुरुआत की गई है। पिंक शिफ्ट दिल्ली एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल पर एक साथ लागू होगी। इस शिफ्ट एयरपोर्ट के तीनों टर्मिनल पर सिर्फ महिला कर्मचारी ही होंगी। ये महिला कर्मचारी 8 घंटे की शिफ्ट करेंगी और यात्रियों और दूसरे डिपार्टमेंट में मदद के लिए तैनात रहेंगी। IGI एयरपोर्ट पर पिंक शिफ्ट की शुरुआत महिलाओं को आगे बढ़ाने के साथ एविएशन सेक्टर में जेंडर गैप यानी महिला और पुरुषों के बीच अंतर को कम करना इसका लक्ष्य है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाइयां बनाने वाली 2 फैक्ट्रियों का भंडाफोड़ किया और वहां से 5 करोड़ रुपए की नकली दवाइयां बरामद की। डॉक्टरों का कहना है कि डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन की ये नकली दवाइयां महिलाओं को काफी नुकसान पहुंचा सकती है। जिन्हें महिलाएं अक्सर इस्तेमाल करती हैं, लेकिन नकली दवाओं के सेवन से महिलाओं को कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, खासकर प्रेगनेंसी में। क्योंकि प्रेगनेंसी में अगर महिलाएं इन नकली दवाओं का इस्तेमाल करती हैं, तो उन्हें स्किन इन्फेक्शन, गले में संक्रमण और गर्भ में पल रहे शिशु को कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं। रिस्पॉन्स क्या होता है कि जैसे ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली आपने, तो बीपी आपका पहले 160/90 था, तो अभी भी 160/90 ही चल रहा है। कोई फायदा नहीं हो पा रहा आपको मेडिसिन लेने का। नकली दवाओं से होने वाले नुकसान से तभी बचा जा सकता है जब डॉक्टरों की सलाह पर दवा ली जाए। डॉक्टरों की सलाह है कि रेगुलर दवाएं नहीं खानी चाहिए, क्योंकि महिलाओं को गलतफहमी रहती है कि रेगुलर दवाइयां खाने से वो ठीक रहेंगी, लेकिन उन दवाओं का स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। भारत की सिलिकॉन वैली कहे जाने वाला बेंगलुरु इन दिनों पानी की भारी किल्लत से जूझ रहा है और इससे सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को हो रही है, क्योंकि घर के सारे काम भी अटक गए हैं। बेंगलुरु में इन दिनों हालात ये हो गए हैं कि लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं। गर्मी की दस्तक से पहले ही वहां जलाशय पूरी तरह से सूख चुके हैं, जिसका असर ये हुआ कि लोगों के घरों में पानी की एक बूंद तक नहीं पहुंच रही। महिलाओं को खाना बनाने समेत दूसरे काम करने में भी इसकी वजह से भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात ये हो गए हैं कि लोग लंबी लंबी कतारों में लगकर पानी खरीदने को मजबूर हैं। बेंगलुरु में कई ऐसे इलाके हैं जहां पानी की भारी किल्लत है, लिहाजा पानी खरीदना उनकी मजबूरी बन गया है। वहीं पानी की किल्लत को देखते हुए कर्नाटक जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड ने कई कड़े फैसले लिए, जिसके मुताबिक गाड़ी धोने, बागवानी करने, निर्माण कार्य करने, पानी के फव्वारों पर रोक और सड़क निर्माण में पानी के इस्तेमाल पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके साथ ही पानी के टैंकरों की कीमत भी दूरी के हिसाब से तय की गई है, ताकि अवैध वसूली न हो। साथ ही लोगों से डिस्पोजेबल बर्तन में खाना खाने को कहा गया है, ताकि बर्तन धोने में पानी न खर्च हो। साथ ही कर्नाटक सरकार ने टैंकरों का रजिस्ट्रेशन कराने का आदेश भी दिया है। कर्नाटक में इस समय हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री आवास में भी पानी की कमी की बात सामने आई है। 5 फरवरी को वहां भी पानी के टैंकर आते जाते दिखाई दिए थे। इंडियन आर्मी ने महिला एथलीट्स को बढ़ावा देने के लिए लड़कियों की स्पोर्ट्स कंपनी बनाने का ऐलान किया है। जानकारी के मुताबिक गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी में युवा एथलीट्स को उनके खेल के आधार पर डायरेक्ट एंट्री दी जाएगी। लड़कियों को सीधे NCO और JCO की पोस्ट पर ज्वाइन कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि आर्मी गर्ल्स स्पोर्ट्स कंपनी अगले महीने से काम करने लगेगी। शुरुआत में 2 सेंटर बनाए जाएंगे, जहां लड़कियों को अलग अलग खेलों की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक सेंटर आर्मी की महो यूनिट में होगी और दूसरी पुणे के आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट में होगी। आर्मी का मकसद युवा लड़कियों को ट्रेनिंग देकर उन्हें वर्ल्ड क्लास एथलीट बनाना है। Z News.